इस वीडियो में आप जानेंगे कि बुरे कर्मों को नष्ट या कम कैसे करें। महर्षि योगानंदा जी बताते हैं कि आप ध्यान से अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। ध्यान से मतलब है क्रिया योग से, जो कि आप योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया से संपर्क करके सीख सकते हैं। परमहंस योगानंदा ने कहा है कि एक योगी ईमानदारी से इसकी तकनीक का पालन करता है, वह धीरे धीरे कर्म से मुक्त हो जाता है। महर्षि योगानंदा जी को महाअवतार बाबा जी द्वारा चुना गया था ताकि वो पश्चिम देशों में इस क्रिया योग को सिखा सके। योगानंदा जी बताते हैं कि हम कुछ भी कार्य करते हैं उससे एक प्रभाव उत्पन्न होता है और प्रभाव हमारे द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। अगर आपके कार्य किसी को दुख और पीड़ा देते हैं तो उनको बुरे कर्म माना जाता है। अपने पिछले जन्मों में हमने अनेक कर्म किए हैं जिनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। महर्षि योगानंदा जी कहते हैं, यदि आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो आपने अतीत में समस्याओं का कारण बनाया था और अब इसे उखाड़ने के लिए एक महान दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। रोग, विफलता, सफलता, समानता, असमानता, शीघ्र मृत्यु, लंबा जीवन, यह सब हमारे द्वारा अतीत में बोए गए कर्मों के बीजों का विकास है। और अब हम जानेंगे कैसे योगानंदा जी ने अपने रोग का सामना किया था। एक बार की बात है, महर्षि योगानंदा जी के गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि लगभग 1 महीने के बाद तुम्हारे लीवर में परेशानी होने वाली है और यह बीमारी लगभग 6 महीने चलने वाली है, लेकिन ज्योतिषी कड़े के प्रयोग से यह केवल 24 दिन हो जाएगी। लेकिन महर्षि योगानंदी जी को इस कड़े और ज्योतिष पर विश्वास नहीं था, लेकिन गुरु के आदेश का पालन करते हुए अगले ही दिन उन्होंने ज्योतिषी कड़ा पहना और ठीक 1 महीने के बाद ही महर्षि योगानंदा जी के लीवर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। लेकिन 6 महीने की अवधि सिर्फ अब केवल 24 दिन की थी। उसके बाद से उन्होंने वो कड़ा हमेशा पहने रखा। तो इस तरीके से महर्षि योगानंदा जी ने अपने कर्मों को नष्ट करने का और कम करने का तरीका बताया है। आप भी ज्योतिष की मदद से रतन या कड़े पहन सकते हैं, लेकिन इनको खुद कभी धारण ना करें क्योंकि यह आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।